पूरी दुनिया में पक्षियों की लगभग 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के पास वही 2 पंख, 2 पंजे और 1 गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो अपने वजन से कई गुना वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है। और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी बाज की तरह इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफर जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि 25 से 30 की उम्र में आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने पंजों में अपने बच्चे को दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे यह बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वह अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना सीखा नहीं है। जब वो जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर उड़ता है तो ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी मां का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन जब वह 40 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है, तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो इंसान की परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 की उम्र में बाज के तीनों प्रमुख अंग अपनी धार खोने लगते हैं। उसकी चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार पकड़ने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह शिकार को सही ढंग से पकड़ नहीं पाता
ऐसे हालात में अब उस बाज के सामने 3 रास्ते होते हैं। पहला कि शिकार न कर पाने की अवस्था में, भोजन के अभाव में अपना शरीर त्याग दे, या दूसरा कि गिद्ध की तरह दूसरों के भोजन पर निर्भर करने लगे, जो कि उसे कतई पसंद नहीं। और तीसरा विकल्प जो होता है वो बहुत कठिन और पीड़ादायक होता है, लेकिन बाज इस अंतिम विकल्प को ही चुनता है, जो सबसे मुश्किल और दर्दनाक होती है। इस फैसले के बाद बाज किसी ऊंचे पहाड़ पर एकांत में अपने रहने का ठिकाना बनाता है। सबसे पहले एक एक कर अपने पंखों को शरीर से अलग कर देता है। इसके बाद वह अपने पंजों के नाखूनों को छोटे छोटे टुकड़े कर उसे भी अपने बदन के हिस्से से अलग करता है, और अंत में वह अपने चोंच को, जो उसका सबसे बड़ा हथियार होता है, उसे पहाड़ के चट्टानों पर मार मार कर तोड़ देता है। इस प्रक्रिया में वह खून से लथपथ हो जाता है। फिर वह इंतजार करता है अपने शरीर के इन अंगों का नए सिरे से उग आने का। इस पूरे प्रक्रिया में लगभग 150 दिन, पूरे 5 महीने का वक्त लगता है। इस तरह बाज का पुनर्जन्म होता है। इसके बाद वह 30 साल और जीता है, उसी ऊर्जा, उसी सम्मान, उसी बादशाही शान और शौकत के साथ, जैसा वो पहले हुआ करता था।